देखिए, देश की जनता को बहुत सारी हकीकतें पता हैं, तो इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। ओके। दिल्ली में भी एक बच्ची थी, श्रद्धा, जिसकी चाकुओं से गोद के हत्या कर दी गई थी और वो दलित समाज की थी। आपकी सरकार है, किसी ने बयान नहीं दिया था, क्योंकि दूसरी तरफ वो तगड़ा वोट बैंक वाला खड़ा था ना, इसलिए बस रस्म अदायगी करके चुप्पी साध के बैठ जाते हैं और इसलिए आप वोट के तराजू पे तौलते हैं। अच्छा, वो दलित से ज्यादा तगड़ा वाला दूसरा वोट बैंक है, तो उसके ऊपर शांति बना कर रखनी। अभी आप पत्रकारों के बारे में बोल रहे थे महोदय, संयोग से आप बैठे कहां पे हुए हैं? याद करिए, इसी रिपब्लिक चैनल के अर्णव गोस्वामी के ऊपर जिस ढंग से उस समय की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कार्रवाई की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला क्या था? झा साहब, याद है कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता किसी सरकार को, तो चैनल बदल दीजिए। आप पत्रकार को जेल में नहीं डाल सकते। और आपको याद है, इससे ज्यादा खुला ब्लेटेंट दुरुपयोग पावर का क्या हो सकता है कि कंगना राणावत का ऑफिस डिमोलिश किया गया, अगल का बचा रहा, बगल का बचा रहा, और चलिए वो तो अलग बात है, शिवसेना ने अपनी मुखपत्र में, यानी पॉलिटिकल पार्टी अपने अखबार में हेडिंग निकालती है, उखाड़ दिया। गजब है साहब। आप लोग आके जब आप लोग ऐसा प्रवचन देना शुरू करते हैं कि पत्रकारों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बड़ा ही। सुधांशु जी का नेटवर्क गया है शायद। सुधांशु त्रिवेदी की नेटवर्क में कुछ दिक्कत हुई है। वापस आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी, भाटी जी और चौधरी जी मेरे साथ है। मैं सबसे पहले रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। सुधांशु जी का आ गया वापस नेटवर्क? ओके, नेटवर्क इज बैक। सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं जा रहा हूं रत्नाकर जी और भाटी जी के पास। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार है ना पंजाब में। हाँ। तो आप ऐसा करिए कि एमएसपी को लीगल बनाने का कानून बना दीजिए। किसी भी चीज को अपराध घोषित करना लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, बना दीजिए। जैसे हमने यूसीसी पे कानून उत्तराखंड में बना दिया, हमने कई राज्यों में धर्मांतरण को कानून बना दिया, आप बना दीजिए ना। बड़ी विचित्र सी बात है। तो जहां हमारी सरकार है वहां हम बनाएंगे नहीं। और जो हमारे बाकी मित्र बैठे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा, विशेषकर पंकज जी से और राजकुमार भाटी जी से, ये एपीएमसी एक्ट ना होना और ओपन मार्केट में खरीदारी करना काला कानून था ना। तो केरल से, जहां आप सबके लिए, रत्नाकर जी जरा गौर करिएगा, आपके परम आदरणीय सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां तो एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, मतलब मंडी से सरकार खरीदती नहीं है। वो काला कानून है, मगर अभी तक काले कानून के लिए कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ये जो होता है ना, तौल कर, नाप कर, काट कर, छाट कर, वोट बैंक पे नाप कर, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया करना, तो जनाब वो दिन चले गए जब पंजाब में कुछ होता था, दिल्ली में पता नहीं लगता था, केरल में कुछ होता था, उत्तर प्रदेश में पता नहीं लगता था। आज आप सूचना क्रांति के फ्लडेड दौर में हैं, वीडियो तक वायरल होकर आ जाता है। इसलिए अब किंतु परंतु बचाव का कोई स्कोप रह नहीं गया है, इसलिए आप लोग इस प्रकार की बात करें। और मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, एक तर्क संगत सी बात है। कोई सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, किसानों की अधिकांश मांगे मानी जा चुकी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया ना, अंतिम सत्र समाप्त हो गया, अब कानून कैसे बन सकता है? अब आप बता दीजिए। आचार संहिता लगने वाली है, अब अगर सरकार कानून बना देगी तो आप हल्ला मचाएंगे, चुनाव आ गया, चुनाव के समय कानून कैसे बना रहे हैं? और अगर बनाते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। अब मुझे बता दें मेरे प्रबुद्ध लोग, तकनीकी आधार पे कि संवैधानिक स्थिति क्या हो सकती है, और आम आदमी पार्टी वाले विशेषकर बता दें कि वो पंजाब में ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं, या जहां कांग्रेस की सरकार है वो ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे हैं। जैसे अलग अलग राज्यों को अलग अलग अधिकार है अपने कानून बनाने का, तो वो कानून अपना बना दे। ये इससे साफ राजनीति समझ में आ। ठीक है, त्रिपाठी जी पहले, उसके बाद संजीव झा जी आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, भाटी जी आ रहा हूं। त्रिपाठी जी जी, मैं सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी को दोबारा राज्यसभा नामित होने के लिए बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। उस दिन भी मैंने दी थी, लेकिन उखड़ गए थे कि व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूं, तो अब संस्थागत टिप्पणी कर रहा हूं। पहले वंदना कर दूं इनकी। पाप हारणीं बीजेपी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी यश परंति नरेंद्र मोदी शाह रक्षसे तान संशय। जो बीजेपी जो सारे पापियों को अपने हल्ले करके, वो उनके घोषित पापियों को लेकर के उनको भोग और मुक्ति का प्रदान दे रही है। अगर आप शाह नरेंद्र मोदी का नाम गुणगान गाइए तो आपकी रक्षा करेगी, ऐसी बीजेपी को नमन है। और किसकी बात कर रहे हैं सुधांशु भाई? आप बड़ा आप बता रहे थे पत्रकारों से लिए, अरे 21 साल की लड़की को आप इल्लीगली उठा के ले आते हैं
बंगलोर से, जिसमें कोर्ट जब जमानत देती है तो कहती है ये बहुत ही खराब कृत्य हुआ है। और आप ऐश्वर्या जी इतनी देर से संदेश खली बता रहे हैं। आपको बहुत दुख हो रहा है, आपने बिल्किस आपको बहुत चुभ रहा होगा कि मैं क्यों संदेश खली की बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। नहीं, हमारी बात सुन, आप बीच में मत बोलिए। बोलिए, आपने नाम लिया मेरा तब मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। कंप्लीट। हाँ, मुझे दुख एकदम नहीं हो रहा है। मुझे बहुत दुख है कि ये वहां पे हो रहा है। हाँ, मुझे दुख ये है कि आप सिलेक्टिव है। अच्छा, बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को जब माला पहना करके स्वागत किया सबसे पहले खड़ा होके कहा था हमने गलत है, और आज भी कह रहा हूं गलत था। इसको पूरी बात सुनिए आपने। बोलिए पूरा। फिर क्यों नहीं डिबेट किया आपने? बीच में मत बोलिए ऐश्वर्या जी। 8 जनवरी 2023 को जब अभी सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दे रहे थे उसके फैसले का कि सुधांशु जी कि अगर आपको पसंद ना हो तो चैनल बदल लें। ये बताइए, 8 जनवरी 2023 को बिल्किस बानो के बलात्कारियों को वापस भेजने के लिए कहा, तो हमने सुधांशु जी बोले ना, आपने डिबेट की। और आज गुजरात सरकार क्या कोर्ट में गई है कि हुजूर जो आपने हमारे खिलाफ टिप्पणियां की है बिल्किस बानो जजमेंट में, उसको वापस ले लीजिए, उसको हटा दीजिए। ये न्याय है? आप इसकी बात करते हैं। और सुनिए ऐश्वर्या जी, आप जो इतनी देर से बता रहे हैं मोदी को कैसे हराएंगे, मैंने पहले कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि मोदी हारेंगे, लोग उनको हराएंगे। हाँ। और इतनी देर नहीं, मेरे को पता है कांग्रेस की टैक्टिक पता है मुझे। कांग्रेस की टैक्टिक, रत्नाकर जी मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, सुन लिया मैंने। अब आप नहीं, सुन लिया मैंने आपका पूरा मैंने सुन लिया। अब आप समझिए, सोनिया गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया उन्होंने, यूपी छोड़ दिया, समझ आ गया मेरे को। ऐसे हराएंगे भाई। उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार पूरा चला गया ना बाहर। अगर किसी व्यक्ति ने अगर नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात, यूपी के लिए बहुत अच्छी बात है। राजस्थान वाले सोचे अब उन्हें क्या करना है। रत्नाकर जी ये अरे क्या रुकिए आप रुकिए। आपकी पार्टी क्या क्या हालत करती है, इसीलिए कांग्रेस की हालत। आपके नेता सुनिए, मेरे पे चिल्ला के क्या होगा? मेरे पे चिल्ला के मोदी को हरा देंगे क्या? मेरे पे चिल्ला के मोदी को नहीं हरा सकते। रिलैक्स कीजिए। आप लोग कहते रहे। एक सेकंड। राजकुमार भाटी जी, आप बंद कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? लेकिन आपको लगता है प्रेजेंट सिचुएशन, अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं, सुबह फारूक अब्दुल्ला ने बोला, अभी उमर अब्दुल्ला आके काउंटर कर रहे हैं उसको। बोला फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला है बोले हम एनडीए के साथ नहीं जा रहे, हमारा एनडीए से कोई वास्ता नहीं, हम इंडिया के साथ ही है। तो विपक्ष के जितने भी ये दल है, ये आपस में खुद डिवाइडेड है, इनको समझ नहीं आ रहा है इधर जाना है कि उधर जाना है। ऐसी हालत में बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं भाटी जी, ऐसे जब खुद आप लोग छितरे हुए हैं तो कैसे हराएंगे आप? मोदी को हराने की बात छोड़िए, टक्कर कैसे देंगे भाटी जी? नहीं, असल में असली समस्या ये है कि आप अपने अपने पसंद की जहाँ तहाँ से 2-4 बातें चुन लेते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हीं पे फोकस रहे। जो आपके लिए या आपकी पसंदीदा पार्टी के लिए अप्रिय बातें हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, उन पर कोई चर्चा ना हो। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया तो मुझे आज का ही जजमेंट याद आ गया सुप्रीम कोर्ट का। आज तो सारे चैनलों पे उसी पर डिबेट होनी चाहिए थी। इतना बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है उसे असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि देश में 6 साल तक एक असंवैधानिक व्यवस्था थी। एक असंवैधानिक व्यवस्था के तहत इस सरकार ने चंदा लिया इस पार्टी ने, और ये चुनी गई, तो इसका चुना जाना भी असंवैधानिक हो गया। और जिस व्यक्ति ने वो असंवैधानिक व्यवस्था थोपी, क्या उसे अभियुक्त बनाया जाएगा? क्या उसके खिलाफ अभियोग चलाया जाएगा देश के संविधान को चुनौती देने के लिए? और क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने उससे लाभ उठाया, क्या उस रुपए की वसूली उससे की जाएगी? अभी 1 सप्ताह पहले उसी सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मामले में टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या के लिए माफी मांगी इस देश से? सही बात तो ये है ऐश्वर्या कपूर जी, हाँ जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब इनके जो काले कारनामे हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं, जनता के सामने आने लगे हैं। अब ये कोर्ट में भी हारेंगे, संसद में भी हारेंगे और जनता के बीच में चुनाव भी हारेंगे।